तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा एराइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं जैसे कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस और सल्फोनेशन रिएक्शन ATC। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने एराइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताया। तो आज का ये वीडियो जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स यानी कि एराइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक मेन होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड्स। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एराइल हैलाइड। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल्स ग्रुप्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशंस होता है तो हम लोग उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, यानी कि ये ऐसे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये ऐसे जगह पे अटैक्स करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों अधिक होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, सिंपली ये कहें, ठीक है। तो यानी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज। और ये ऐसे जगह पे अटैक्स करेंगे जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये ऐसे जगह पे अटैक्स करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल्स ग्रुप्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो देखिए, जो आपके एराइल हैलाइड्स होते हैं तो एराइल हैलाइड्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो बेंजीन रिंग में होता है। अब बेंजीन रिंग में कैसे? तो बेंजीन रिंग में जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब ये है कि ऑर्थो और पारा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं तो वे वहाँ पे अटैक्स करेंगे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होते हैं? एराइल हैलाइड्स में ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो है एराइल हैलाइड में ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे जो है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। क्या कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड? क्या कहता है कि एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग। ध्यान से समझिएगा कि एराइल हैलाइड में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है? बेंजीन रिंग में होता है। अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, आगे कहता है कि द हैलोजन एटम इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। तो जो एराइल हैलाइड के जो हैलोजेंस होते हैं, एराइल हैलाइड के जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हैलोजेंस होते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस को प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपली ये कहें कि इनका नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली आगे कहता है कि एंड देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट द ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एराइल हैलाइड में
जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, तो ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस पे। कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस पे, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस मतलब एराइल हैलाइड के जो हेलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं। सिंपली हम लोग समझाएं सिंपल भाषा में, तो और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे ही मूव करते हैं, तो इस कारण से सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस। समझ में आया। अब आगे कहता है कि द ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम कैन बी अंडरस्टूड इफ कंसीडर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन एज शोन बिलो। तो ये जो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इफेक्ट है उसको हम लोग समझ सकते हैं कैसे, यदि क्लोरोबेंजीन्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाया जाए तो मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाया है, आप सिंपली इसको देख सकते हैं। तो आपको ये देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन, ये सारा का सारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के जो क्लोरोबेंजीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र करता है, कहाँ ट्रांसफ़र करता है, तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस को ट्रांसफ़र करता है। तो जिस कारण से ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो एंड पारा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है हेलोजेंस के नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे ही क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। देखिए पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशंस को ऑर्थो पोजीशन एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशंस को पारा पोजीशंस बोलते हैं। तो यहाँ तो अभी ट्रांसफ़र शुरू हुआ, ठीक है, ये आपका मेन हुआ आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ से ट्रांसफ़र शुरू हुआ तो क्या हुआ कि सबसे पहले नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे ट्रांसफ़र हुआ, फिर पारा पोजीशन पे ट्रांसफ़र हुआ एंड देन अगेन फिर से क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पारा इन्हीं दो पोजीशंस में मूव कर रहा है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे ही होते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये कहाँ अटैक्स करेंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पारा पोजीशन। तो फाइनली इससे आपको ये दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पे होगा। तो अब मैं आपको जो है सो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा, कुछ रिएक्शंस के द्वारा समझाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो क्या कहता है आगे देख लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन आर गिवन बिलो, ठीक है, आर गिवन बिलो। यानी कि अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, उनके द्वारा समझेंगे कि जो है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन को ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, हैलोजिनेशन। देखिए मैं वर्ड सेंटेंसेस वगैरह उतना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा दूंगा और सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कि हैलोजिनेशन रिएक्शंस क्या होगा, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन्स को अगेन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, क्लोरोबेंजीन को अगेन हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को अगेन हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, यानी कि एनहाइड्रस FeCl2। तब क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे और एक क्लोरीन पारा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है
आपके एराइल हैलाइड में हेलोजिनेशन रिएक्शन थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इस तरह से आप कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो जब हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या हुआ कि जब भी क्लोरोबेंजीन या फिर एराइल हैलाइड को अगेन हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, तो क्या होता है, एक क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे, एक क्लोरीन पारा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हुआ आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इसका आप नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 1 and 4, 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आ गया? ठीक, तो ये जो हुआ आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन। आगे और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हेलोजिनेशन पढ़ा, अब नेक्स्ट है आपका एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो क्या कहता है इसमें कि दिस रिएक्शन नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शंस को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वीवीआई रिएक्शंस हो, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इस रिएक्शंस को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है कि इज कैरिड बाय, मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है कैसे, तो कहता है कि ट्रीटिंग एराइल हैलाइड विथ अल्काइल क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो सिंपली जब भी एराइल हैलाइड को, ठीक है, जब भी एराइल हैलाइड को या फिर क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, तो जब एराइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन्स को एल्काइल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो आपका एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन कहेंगे, या फिर इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी कहेंगे। तो चलिए रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, प्लस इसको रिएक्ट कराएं CH3Cl, ये आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ये आपका एल्काइल क्लोराइड हो गया। तो जब एराइल हैलाइड को एल्काइल क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहाँ होता है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। तो आपका क्लोरोबेंजीन सेम रहेगा, तो बस आपका ये जो CH3 है वो जस्ट आपका ऑर्थो पोजीशन पे एंड पारा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो ये रिएक्शन जो है वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन फिर से लिया, अब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं CH3COCl, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, इसका नाम बोले तो इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन को इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या हुआ, सिंपल सा रिएक्शन हुआ। क्या, देखिए क्लोरोबेंजीन तो आपका था ही, तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके COCH3 जुड़ गया और पारा पोजीशन पे जाके आपका COCH3 जुड़ गया। तो यहाँ पे आपका बना 2 क्लोरो एसीटोफेनोन, यहाँ पे बना आपका 4 क्लोरो एसीटोफेनोन। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, इसको A मान लीजिए एंड इसको B मान लीजिए। तो ये दोनों का दोनों रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एक को बोलेंगे एल्काइलेशन, एक को बोलेंगे एसाइलेशन, और दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंतर्गत आ गए। ठीक है,
तो समझ में आ गया। तो इस रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो सिंपली जब क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रेशन है यानी कि NO2, तो आपका क्लोरोबेंजीन रहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और पारा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा। तो ये जो आपका होगा सेकंड वाला, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका क्या बना, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये आपका क्या बना सॉरी, ठीक है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये आपका बन गया, ठीक। तो समझ में आया, चलिए ठीक है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या है, सल्फोनेशन। तो सिंपली जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा हीट करते हैं, तो क्या होता है आपका, ये जो SO3H है, ठीक है, वो ऑर्थो पोजीशन पे और SO3 पारा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो ये जो आपका हुआ मेजर प्रोडक्ट हुआ क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर आपका बन गया 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड क्या हो गया आपका, सॉरी ठीक है, एक मिनट, 1 2, ठीक। तो फर्स्ट पोजीशन आपका ये सबसे सीनियर हो जाएगा, तो 2 क्लोरो जो है आपका सल्फोनिक एसिड हो जाएगा एंड 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, यहाँ पे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन आपका आएगा सल्फोनेशन के अंतर्गत। यहाँ पे शायद अगर मैं गलत बता दिया होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, अगर मैंने गलत बता दिया होगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ये सारा का सारा रिएक्शन जो था वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत था। तो ये जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स का सेकेंड वीडियो था। अब एक और वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के वीडियो में मैंने जितने भी चीज़ें समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।